बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। मैं हूं तैयबा सत्तार। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। बिलावल भुट्टो के एक तीर से दो शिकार, नवाज लीग और पीडीएम पर बरस पड़े। नाम लिए बगैर फजलुर रहमान पर तनकीद, कहा अब दोगली पॉलिसी नहीं चलेगी, वोट इस्तेमाल करो या इस्तीफे दो। हमने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो ये पीछे हट गए। पीडीएम वाजे करे कि वो अपोजिशन के साथ है या हुकूमत की सहूलतकार है। रहीम यार खान में कारकुनों से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि उस्मान बुज़दार कठपुतली वजीर आला हैं, उनकी हुकूमत गिरा देंगे। मुस्तकबिल में हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। फजलुर रहमान का जवाबी वार, बिलावल भुट्टो को पीडीएम टूटने का जिम्मेदार ठहरा दिया। कहते हैं जो पेशकश बिलावल को हुई वो हमें भी हुई, मगर कबूल नहीं की। हमारी सफों में मौजूद मीर जाफर ने ऑपोजिशन इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाया। पीडीएम सरबराह का कहना था कि हम कोई महाज नहीं खोलना चाहते, अगर हमें मजबूर किया गया तो फिर एक सुई भी नहीं रहेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान से मुताल्लिक़ इजलास, इमरान खान का मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर इज़हार इत्मीनान। मुसल्लह अफ़वाज की कारकर्दगी को सराहा। वफाकी वुज़रा और वुज़राए आला की भी इजलास में शिरकत। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी गई। न्यूक्लियर सिक्योरिटी की बेहतरी के लिए इक़दाम जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान एक जिम्मेदार जोहरी मुल्क है जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी की बेहतरी के लिए किरदार अदा करता रहेगा। इजलास में फैसला। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सीआईए के सरबराह विलियम जे बर्नेस की मुलाकात। अफगानिस्तान की सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और अमेरिका के खित्ते में इंसदादे दहशतगर्दी के लिए दो तरफा ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक। डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मुलाकात में मौजूद थे। पाक बहरिया के 3 रेयर एडमिरल्स के वाइस एडमिरल के ओहदों पर तरक्की। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक तरक्की पाने वालों में वाइस एडमिरल इमरान अहमद, वाइस एडमिरल नवीद अशरफ और वाइस एडमिरल उवैस अहमद बिलगरामी शामिल हैं। तीनों अफसरान कमांड स्टाफ की अहम जिम्मेदारियों का वसी तजर्बा रखते हैं। पाकिस्तान का C-130 तैयारा इमदादी सामान लेकर काबुल पहुंच गया। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सफीर मंसूर अहमद खान ने काबुल एयरपोर्ट पर इमदादी सामान मौसूल किया। सामान में आटा, घी, चीनी समेत मुतअद्दिद अशिया शामिल हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक मजीद इमदाद जमीनी रास्ते से भी भिजवाई जाएगी। मुश्किल सूरत हाल में अफगान भाइयों की इमदाद जारी रखेंगे। आलमी बरादरी भी बहरान में अफगानिस्तान की इंसानी बुनियादों पर इमदाद के लिए किरदार अदा करे। शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज को साइड लाइन कर दिया। नून लीग फैसला नहीं कर पा रही, तर्जुमान किसको लगाना है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फयाजुल हसन चौहान ने कहा नून लीग की मुबैना बेज़ाब्तियां सामने ले आए हैं। 10 सालों में 17,500 अरब के ऑडिट पैरा हैं। नवाज शरीफ कब वतन वापस आ रहे हैं, जावेद लतीफ ने इशारा दे दिया। लीगी रहनुमा कहते हैं नवाज शरीफ इसी साल वापस आएंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जावेद लतीफ का कहना था कि साबिक वजीर आजम कौम को भंवर में नहीं छोड़ सकते, वो जल्द वापस आकर नाअहल हुकूमत से कौम को निजात दिलाएंगे। तहरीक इंसाफ ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए कमर कस ली, तैयारियां शुरू। वजीर आजम ने मुल्क भर में पार्टी को मुतहरिक करने की हदायत कर दी। चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्ला और दीगर रहनुमा मुल्क गिर दौरे करेंगे। दौरों की इब्तदा जनूबी पंजाब से की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की ऑपोजिशन पर कड़ी तनकीद। कहते हैं साबिक हुकूमतें झूठे वादों पर जनूबी पंजाब के अवाम को बहलाती रहीं। जनूबी पंजाब की तरक्की के लिए फंड्स दीगर मंसूबों को मुंतकिल किए। इमरान खान की क़यादत में तारीख में पहली बार
जनूबी पंजाब में तरक्की का नया दौर शुरू हुआ है। साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट को इंतजामी लिहाज से खुद मुख्तारी दी गई है। 17 महकमों को जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का हिस्सा बनाया गया है। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर वुकला तंजीमों का एहतजाज, सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी तैनात रही, वुकला अदालतों में पेश ना हुए। सिंध हाई कोर्ट के दाखिली दरवाजे साइलिन के लिए बंद कर दिए गए। सिटी कोर्ट समेत दीगर मातहत अदालतों में भी वुकला का बाइकॉट। जनरल सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन उमर सोमरो कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती के मामले में सीनियरिटी को नजरअंदाज करने पर मुल्कगीर अदालती हड़ताल का फैसला किया है। नूर मुकदम कत्ल केस, मुलजिम जाफर के वालिदैन समेत दीगर मुलजिमान के जुडिशियल रिमांड में मजीद 14 रोज की तौसी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने तमाम मुलजिमों को 23 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून से दस्तदराजी का वाकया, शनाख्त होने वाले 6 मुलजिमान लाहौर की जिला कचहरी में पेश। अदालत ने मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड में मजीद 2 रोज की तौसी कर दी। तफ्तीशी अफसर ने मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट का मुलजिमान को 11 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। मॉनसून का तीसरा ताकतवर स्पेल, मुल्क भर में मूसलाधार बारिशें। कराची में रात से होने वाली मूसलाधार बारिश ने नशेबी इलाके डबो दिए। गलियां और मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। अहम शाहराहों पर पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, बिजली का निजाम भी दरहम बरहम। औरंगी टाउन, नाजिमाबाद, केमाड़ी, गुलशन हदीद, मलीर, लांडी, कोरंगी, शारह फैसल, सदर, डिफेंस में बादल झूम कर बरसे। हैदराबाद, जामशोरो समेत अंदरूने सिंध में भी बादलों की घन गरज। शहर कायद में तूफानी बारिश कई जिंदगियां उजाड़ गई। औरंगी टाउन में घर की छत गिर गई, मलबे तले दबकर मां और 3 बच्चे जां बहक। पुलिस के मुताबिक हादसा मकान में पानी भर जाने के बायस पेश आया। रावलपिंडी में 6 साला बच्चा नाले में गिर गया, लाश ना मिल सकी। दूसरी जानिब चक्करगढ़ के करीब गांव सकमाल में भी 9वीं जमात की तालिबा अपना आखिरी पर्चा देने गई। वापसी पर सैलाबी रेले में बह गई। सर्च ऑपरेशन जारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। जेल रोड, फिरोजपुर रोड, गढ़ी शाहू, डिफेंस समेत कई इलाकों में जल थल एक हो गया। इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरावाला में भी बादल बरसे। बलूचिस्तान में भी मानसून बारिशों का नया सिलसिला शुरू। कोहे सलेमान, राणा हाशिम समेत पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुगयानी का खदशा। पेशावर में मुख्तलिफ मकामात पर बूंदाबांदी। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में बारिशों का सिलसिला मजीद 2 दिन जारी रहेगा। कोरोना के खौफनाक वार जारी, एक दिन में मजीद 84 अफराद जां बहक। 4062 नए केसेस भी रिपोर्ट। एनसीओसी के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 6.43% रही। सिंध और पंजाब में कोरोना केसेस में बतदरीज इजाफा। मुल्क भर में वैक्सीनेशन का अमल जारी। एनसीओसी का मडोरना और साइनोफार्म वैक्सीन की पहली डोज रोकने का फैसला। 4 सूबों को मरासला अरसाल। मरासले के मुताबिक मडोरना और साइनोफार्म वैक्सीन के बकिया स्टॉक को दूसरी खुराक के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में वैक्सीनेशन ना कराने वाले असातिज़ा गैर हाजिर तस्वुर किए जाएंगे। निजी स्कूल्स को अपना निसाब पढ़ाने से नहीं रोका, वजीर तालीम पंजाब ने वाजे कर दिया। मुराद रास कहते हैं, निजी स्कूल्स जो निसाब पढ़ा रहे हैं उनकी एनओसी लें। निसाबी कुतब पर तस्वीर को मुतनाज़े ना बनाया जाए। तालीमी इदारों में इस्लाहात ला रहे हैं। तालीमी निजाम में बेहतरी के लिए वक्त लगेगा, लेकिन नताइज अच्छे होंगे। बलूचिस्तान में साहिल के करीब नया जजीरा उभर आया। हुकाम के मुताबिक कराची से 240 किलोमीटर दूर मकरान कोस्टल हाईवे पर कुंड मलीर का साहिल वाक़ है। समुद्र की तह से अचानक उभरने वाला जजीरा बड़े रकबे पर मुहित है। समुद्र में जजीरे गहरे पानियों में जोग्राफियाई रद्दोबदल की वजह से वजूद में आते हैं।
अफगानिस्तान के नामजद वजीर आजम मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद का अमरीका के साथ काम करने वाले मुलाजमीन के लिए आम मुआफी का ऐलान। इंटरव्यू में कहते हैं, मुल्क छोड़ने वाले वतन वापस लौटें, उनकी हिफाजत की जमानत देता हूं। साबिक मुलाजमीन वापस आकर मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। मुल्ला हसन अखुंद की साबिक अफगान हुकाम से भी वापस आने की अपील। नई अफगान काबीना 9/11 के 20 साल मुकम्मल होने वाले रोज हल्फ उठाएंगी। रूस के ओहदेदार भी शरीक होंगे। सऊदी अरब का तालिबान हुकूमत की हिमायत का इंदिया। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान कहते हैं, अफगान अवाम जो रास्ता भी मुंतखब करेंगे सऊदी अरब हिमायत करेगा। मुमलिकत की ख्वाहिश है कि तमाम अफगान फरीक अमन के तहफ्फुज के लिए काम करें। उम्मीद है अबूरी अफगान हुकूमत सही जहत में संग मेल साबित होगी। और तालिबान का अफगान खवातीन क्रिकेट टीम पर पाबंदी का फैसला। तालिबान रहनुमा अहमदुल्लाह वक्कास कहते हैं, अफगानिस्तान में खवातीन के हर किस्म के खेल पर पाबंदी होगी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का कहना है, खवातीन को क्रिकेट खेलने की इजाजत ना मिलने से खेल पर मनफी असरात मुरतब होंगे। खवातीन को खेलने की इजाजत मिलनी चाहिए। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। और आपको बताएं कि एक्सपो दुबई में इस बार 192 ममालिक शिरकत करेंगे। हर मुल्क का इनफरादी पेविलियन उनकी नुमाइंदगी मुसलसल 182 दिन तक करेगा। एक्सपो 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक जारी रहेगी। इसी हवाले से देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। एक्सपो दुबई 2020 दुनिया की मकबूल तरीन तकरीबात में से एक है। वर्ल्ड एक्सपो की तारीख में पहली मरतबा ये इवेंट मिडल ईस्ट, अफ्रीका और जनूबी एशिया के ममालिक के करीब तर होगा। एक्सपो में शिरकत करने वाले अफराद बैनुल-अक़वामी सकाफत, मौसीकी, टेक्सटाइल, खानों, फन, आर्ट और टेक्नोलॉजी की जिद्दत का नजारा कर सकेंगे। एक्सपो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फोरम्स में सरमायाकारी के मौके भी फराहम करेगा। इसके अलावा इन्वेस्टर पैकेजिंग कॉन्फ्रेंस, कारोबारी इश्तराक और जिंदगी बदलने वाले कई मौके एक्सपो 2020 में मिलेंगे। इवेंट 360 पाकिस्तानी का पहला इदारा है जिसे एक्सपो दुबई 2020 के लिए टिकटों के फरोख्त, बुकिंग और मुख्तलिफ पैकेजेस के लिए मुंतखब किया गया है कि एक्सपो 2020 अपनी नौयत का एक मुनफरिद इवेंट है जिसमें दुनिया भर से करोड़ों लोग शिरकत करेंगे। एक्सपो जाने का मौका न सिर्फ कारोबार में फायदामंद होगा बल्कि हर शोबे के लिए सूदमंद साबित होगा। अपने कारोबार को दुनिया के तमाम ममालिक के प्लेटफॉर्म्स पर मुतारिफ करवाने से बैनुल-अक़वामी मंडी में पाकिस्तानी मसनूआत को फरोग मिलेगा। एक्सपो 2020 दुबई का मकसद पाकिस्तान में कारोबार, इन्वेस्टमेंट और सयाहत को फरोग देना भी है। कोविड-19 की वजह से कारोबार समेत तालीम और मुख्तलिफ शोबों में नुकसान हुआ है और एक्सपो वाहिद ऐसा मौका है जिससे दोबारा कारोबारी सरगर्मियां तेज हो सकती हैं। खबरों में आपको मजीद बताएं कि शहर कायद की आवाम अब सिंध हुकूमत के वाजिबात अदा करेगी। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। शहर कायद की आवाम अब सिंध हुकूमत के वाजिबात अदा करेगी। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम पर सिंध हुकूमत की जानिब से एक और टैक्स का बोझ लादने की तैयारियां आखिरी मराहिल में। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में के इलेक्ट्रिक और KMC का इजलास हुआ। इजलास में वजीर तवानाई इम्तियाज शेख, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब, CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी और दीगर ने शिरकत की। इजलास में के इलेक्ट्रिक के बिल के जरिए KMC और DMCs के टैक्सेस वसूली पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि के इलेक्ट्रिक के बिल के जरिए KMC सिर्फ 2 टैक्सेस जमा करना चाहती है। KMC के लिए के इलेक्ट्रिक अपने बिल के जरिए 100 रुपए से 200 रुपए KMC के लिए वसूल करेगी। एडमिनिस्ट्रेटर KMC मुर्तजा वहाब ने पूरा वसूली प्लान मुर्तब किया। मरे को मारे शाह मदार। बाएतमाद जराए के मुताबिक के इलेक्ट्रिक KMC टैक्सेस के जरिए सिंध हुकूमत की रिकवरी आवाम से करेगी। के इलेक्ट्रिक के सारिफीन से KMC की माहाना 9 अरब के टैक्सेस वसूल किए जाएंगे। वाज़े रहे कि सिंध हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक के 35 अरब से जायद अदा करने हैं। माहाना 2 अरब रुपए से जायद के बिल बन जाते हैं जो सिंध हुकूमत अदा नहीं करती।
टैक्स माहिरीन का कहना है कि इस सारे मामले में के इलेक्ट्रिक कंटोनमेंट बोर्ड जो कि KMC के दायरे इख्तियार में नहीं आते, इन इलाकों में टैक्स कलेक्शन का क्या निज़ाम होगा। इस किस्म के सवालात और खदशात अवाम के जहन में पैदा होना लाजमी अमर है। इस सिलसिले में किसी की तरफ से कोई वजाहत सामने नहीं आई है। तैमूर शकील, टेली न्यूज़, कराची। दूसरी जानिब कैंटोनमेंट बोर्ड हैदराबाद के 12 सितंबर को होने वाले इंतखाबात में उम्मीदवारों ने अपनी इंतखाबी मुहिम तेज कर दी है। इसी हवाले से देखिए खुसूसी रिपोर्ट। कैंटोनमेंट बोर्ड हैदराबाद के 12 सितंबर को होने वाले इंतखाबात में उम्मीदवारों ने अपनी इंतखाबी मुहिम को तेज कर दिया है। कैंटोनमेंट बोर्ड हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम शाह फैसल कॉलोनी, कच्चा किला, सदर, पठान कॉलोनी, बैराज कॉलोनी, लतीफ़ाबाद, जिना कॉलोनी, राजा की कोठी और दीगर इलाकों में मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम ज़ोर शोर से जारी है, जिसके तहत जगह जगह उम्मीदवारों के बैनर्स, पोस्टर और सियासी जमातों के परचम भी नज़र आ रहे हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड के तमाम हलकों में उम्मीदवारों की जानिब से इलेक्शन ऑफिस भी खोले गए हैं, जहां वोटर्स की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। कैंपेनिंग माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छी चल रही है और जितनी हमने कोशिश और लोगों से हम मिले हैं तो हम बहुत पुरुमीद हैं कि इंशाल्लाह नताइज भी इंशाल्लाह हमारे हक में ही आएंगे। और मैं आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ और जो भी यहाँ के इलाके के मसाइल हैं, शुरू से हम यहाँ पे सोशल रहे हैं और बिला तफरीक कौम व नस्ल हम हर किसी की जो है यहाँ पे मदद करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल मेमन है और मैं कैंटोनमेंट बोर्ड वार्ड 5 से इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार हूँ। मेरा निशान तितली है और मैं पिछली मरतबा भी 2015 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें भी मैं मुंतखब हुआ था और मैंने यहाँ आवाम की बहुत खिदमत की है, क्योंकि पहले एक सिर्फ कैंट एरिया था। अब इसमें डिलिमिटेशन में शाह फैसल कॉलोनी भी शामिल हो गया है और ये तकरीबन 7000 के करीब वोट बन गए हैं। ये इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में उम्मीदवारों ने परचम कुशाई और कॉर्नर मीटिंग का सिलसिला भी जारी रखा हुआ है। कैंटोनमेंट बोर्ड हैदराबाद के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी, MQM, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, पाक सरजमीन पार्टी, तहरीक लब्बैक, तहरीक अल्लाह अकबर के उम्मीदवारों के अलावा आज़ाद उम्मीदवार भी 12 सितंबर को होने वाले इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। कैमरामैन आमिर अली के साथ राना हम्बल राजपूत, टेली न्यूज़, हैदराबाद। बुलेटिन के अख्ताम में आपको बताएं कि कुंड मलीर बलोचिस्तान के साहिल के करीब अचानक जजीरा उभर आया। समंदर की तह से अचानक उभरने वाला जजीरा काफी बड़े रकबे पर मुहित है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कुंड मलीर बलूचिस्तान के साहिल के करीब कराची से 144 किलोमीटर के फासले पर छादुम इलाके में अचानक जजीरा उभर आया। समंदर की तह से अचानक उभरने वाला जजीरा काफी बड़े रकबे पर मुहित है। कुंड मलीर का साहिली मुकाम कराची से 41 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। जजीरा उभरने की इत्तला जंगल में आग की तरह फैल गई और अवाम बड़ी तादाद में कश्तियों के जरिए जजीरा देखने के लिए आ रहे हैं। और माड़ा और कुंड मलीर के करीब छादुम के मुकाम पर उभरने वाले जजीरे से मैरिन लाइफ को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है। अलबत्ता ये एक स्पेशल जियोलॉजिकल यूनिट है। जजीरे में लिथियम गैस की मौजूदगी ज़्यादा मिकदार में है। अगर माचिस जलाकर फेंकी जाए तो आग लग सकती है। तकनीकी मुशीर WWF पाकिस्तान मौज़म खान के मुताबिक 29 नवंबर सन 1945 को कुंड मलीर के करीब एक सुनामी रिकॉर्ड हो चुका है। 1945 में जहां जलजला आया था, ये वहां से तकरीबन 15 से 20 नॉटिकल मील के फासले पर है। ये जजीरा 1945 में आने वाले जलजले से 41 किलोमीटर के फासले पर उभरा है। तकनीकी मुशीर मौज़म खान कहते हैं कि इससे कबल 3 बार सन 2000, सन 2010, 2013 में भी जजीरा उभर चुका है। अक्सर व बेशतर ये जजीरे उभरने के कुछ अरसे बाद दोबारा गायब हो जाते हैं। समंदर में ये जजीरे गहरे पानी में जियोग्राफिकल रद्दोबदल की वजह से वजूद में आते हैं। इससे कबल 2000 और 2010 में भी ये जजीरा नमूदार हो चुका है। टेली न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टेली न्यूज़।